अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एंड्रॉयड फ़ोन की उन टॉप 5 ऐप्स के बारे में जिनके ज़रिए आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं और वो फ़ोटो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। उन टॉप 5 ऐप्स में कौन सी ऐप्स क्या कौन से नंबर पर है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूं उनके कुछ फीचर्स के बारे में और उनको किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। पहले नंबर पर है पिक्स आर्ट, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत ज़्यादा मकबूल ऐप है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बल्कि आप इस तरह से कहें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप है। इस ऐप को आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको किस तरह से करते हैं, उसको करने से पहले आपको ये करना होगा कि आपको ऐप ओपन करनी होगी। ऐप के प्लस के आइकान पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपके प्लस के आइकान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने जिस फ़ोटो को एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लें, उसको ओपन कर लें। उसको ओपन करने के बाद आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उसको क्रॉप कर लें। जितनी तस्वीर को आप रखना चाहते हैं वो रख लें और उसके साथ ही जैसे ही वो क्रॉप हो जाएगी तस्वीर, तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं जो आप डाल सकते हैं। आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपको पहले इस तस्वीर को कम्प्लीटली सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट वन क्लिक पर सारा बैकग्राउंड जो है उस तस्वीर का रिमूव हो जाएगा और आपकी मतलूबा जो तस्वीर है वो आपके सामने रह जाएगी। उसके बाद आप उस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें या उस पर दीगर जो फीचर्स हैं वो अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक जो ज़बरदस्त ऑप्शन है कर्व का, वहाँ पर आप जाकर इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक और एक तस्वीर को खूबसूरत से खूबसूरत तर बना सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स, जो इसके मज़ीद ऑप्शन है उसमें आप इस पर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड को चेंज करना और इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। और ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना और इस पर दीगर जो कलर वगैरह करना वो आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद हैं इफेक्ट्स के, वहाँ पर आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं तस्वीर को। और इसके साथ ही अगर स्केच वगैरह बनाना चाहें अपनी तस्वीर का तो वो भी बना सकते हैं। और इसके साथ ओपेसिटी वगैरह का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है कि आप अपने तस्वीर को ओपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरी तस्वीर ऐड करके आप एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर लगाना चाहें या एक ही तस्वीर में दो तस्वीरों को मिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एक रेन का जो इफ़ेक्ट है, हम उसको वीडियो में शामिल अपनी इस फ़ोटो में शामिल कर लेते हैं और अपने फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं कि किस तरह से है। तो व्यूअर्स, आपने एक PNG फाइल को लेना, उसके फ़ोटो ऐड पर जाकर क्लिक करना और उसको ओपन करके उसके ऊपर इस तरह से उसकी आप एडिटिंग करने के बाद आप एक तस्वीर को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। इसमें के अलावा इसमें एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है लेयर्स का। जिस तरह के फ़ोटोशॉप अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसमें होता है, तो लेयर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। आप लेयर्स बना सकते हैं अपनी तस्वीरों के और इसके अलावा आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ऐड करके आप एक तस्वीर को खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। अगर व्यूअर्स, आप इस जो ऐप है इसके मतलब आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चैनल का लिंक दे दूंगा, बल्कि नाम भी आपको साइड पर लिखा नज़र आ रहा होगा। आप उस चैनल पर जाएं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस चैनल पर जाने के बाद कंप्लीट वीडियोस देख पाएंगे उसके मतलब, और आप कंप्लीट फीचर्स जान पाएंगे कि किस तरह से किस तस्वीर को कैसे एडिट करना है। और जो उस चैनल पर जाकर आपको कम्प्लीटली इसके मतलब इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब दूसरे नंबर पर है स्केच बुक, एक ऐप का नाम है, वो भी एंड्रॉयड की है। और उसको पहले हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम उसके बारे में देख लेते हैं कि वो कैसी ऐप है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरे नंबर पर ऐप है
एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरे नंबर पर ऐप है, और इसमें एक तस्वीर है जिसका स्केच बनाया गया है, और ये एक रियल तस्वीर थी और उसके बाद उसका स्केच आप बना सकते हैं। अपनी तस्वीर के जो हेयर्स हैं उनको आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वो एक स्केच लगे, अपने फेस को उस तरह से एडिट कर सकते हैं कि वो एक स्केच लगे। और इसके अलावा इसमें टेक्स्ट ऐड करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन एक जो ऐप है वो है। इसमें आप जस्ट इसको ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आप फिर अगर सिलेक्ट करना चाहे तो वन ड्राइव या गूगल ड्राइव वगैरह से भी डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर इस करने के बाद आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। आप कोई भी हेयर्स पर कलर करना चाहें, या आप आइज़ का स्केच बनाना चाहें, या अपने जो किसी भी तस्वीर में किसी भी जगह कोई भी इफ़ेक्ट डालकर आप अपनी तस्वीर का स्केच बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और इसके मतलब भी आपको यूट्यूब पर जो है वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी जो ऐप्स हैं वो कौन से नंबर पर हैं और कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और उनकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मोबाइल फ़ोन के मतलब और कंप्यूटर के मतलब, और फिर किस तरह कोई अगर न्यूज़ हो, टेक्नोलॉजी न्यूज़ हो, या इसके साथ न्यूज़ वगैरह हो कोई लैपटॉप के मतलब या मोबाइल फ़ोन के मतलब, तो वो मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल पर वो देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस को आप देख पाएँ तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किए आखिर में जाते हुए करते जाइएगा, क्योंकि फिर इस तरह होगा कि आपके यूट्यूब के फ्रंट पेज पर मेरी बनाई वीडियोस आती रहेंगी और आप उन तक ईज़िली एक्सेस हासिल कर पाएंगे। और ये एक वीडियो को एडिट किया है और किस तरह से इसके हेयर्स वगैरह को चेंज किया आपके सामने है। अब जो तीसरे नंबर पर जो ऐप है वो है अवेरी, और ये अवेरी काफ़ी ज़्यादा मकबूल तरीन ऐप है। ये भी मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल किए जाने के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको किसी भी तस्वीर को सेलेक्ट करना होता है। तस्वीर को सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। उसको क्रॉप करना हो या आपको उसका जो है उस पर इफ़ेक्ट्स डालने, उसकी ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन होता है, और इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है वो आपके सामने आपकी तस्वीर के हवाले से बनकर उनका एक टेम्पलेट सामने आ जाता है। जस्ट आप अप्लाई करने से पहले उनको देख सकते हैं, और फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक से ज़्यादा तस्वीरों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा तस्वीरों को सिलेक्ट करने के बाद आप उनका डबल फेस बना सकते हैं। डबल तस्वीर को एक ही तस्वीर में मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करने के बाद आप उसका कोई स्केच वगैरह बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। चौथे नंबर पर फोटोशॉप एक्सप्रेस है जो एक मोबाइल फ़ोन ऐप है, और ये जिस तरह के लैपटॉप वगैरह में या पीसी वगैरह में आप एडोबी फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह मोबाइल का एक वर्जन है फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस, तो वो आप मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर पहले हमने जो पिछली ऐप में तस्वीर को सिलेक्ट किया उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर कुछ ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं। ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आपको इस ऐप को ओपन करना होगा। उसमें जो आपकी ऐप है या ऐप में उस ऐप में आपको करना होगा ओपन तस्वीर को करने के बाद आपको क्रॉप कर सकते हैं, और क्रॉप या उस पर दीगर जो ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अप्लाई करने के बाद आप इसके ज़रिए भी अपनी तस्वीर को खूबसूरत बना सकते हैं, या जिस तरह का आप उसको एडिट करके बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो व्यूअर्स ये ऐप भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से, और इसके मतलब भी आपको वीडियोस अगर आप चाहें तो आपको यूट्यूब पर जैसे ऐप का नेम सर्च करना होगा, और फिर आपको मिल जाएगी। पाँचवें नंबर पर पिक्सलर एक ऐप है जो कि ये भी उसी जो स्केच बुक के हवाले से मैंने आपको पहले ऐप बताई उसी का एक वर्जन है, बल्कि आप उसका वर्जन नहीं है, उसी कंपनी की एक वेबसाइट है
तो इसको भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं तस्वीर को एडिट करने के लिए। इसमें आपको तस्वीर को सिलेक्ट करना होता है, ओपन करना होता है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट करके बता देता हूँ। सेलेक्ट को इफ़ेक्ट्स वगैरह को आपने जो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद वो आपकी तस्वीर पर आ जाएंगे, और फिर आप जहाँ पर से उन्हें रिमूव करना चाहें आप कर सकते हैं। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेम वगैरह लगा कर आप अपनी तस्वीर को इस तरह का बना सकते हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम जो मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ, ये सब कुछ इनके बारे में तफसीलात तो मज़ीद भी होंगी, और यूट्यूब पर आप को जस्ट सर्च करने की ज़रूरत है तो आपके सामने उनकी तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो था वो ये था कि आपको एंड्रॉयड की एक ही वीडियो में उन तमाम ऐप्स के बारे में बता दूं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इनके ज़रिए आप किस तरह से अपनी तस्वीरों को एडिट कर सकते थे। तो इस वीडियो में जो मैंने कम्प्लीटली बताया वो था कि फ़ोटो को एडिट करने के बारे में। तो मज़ीद वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर इस हवाले से कि आप उसमें एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप्स के बारे में कोई डिस्कस करूं आपके साथ, या लैपटॉप की, या अगर आप टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक चाहते हैं कि मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं, टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ या बहुत सारी जो किसी भी ऐप के हवाले से, किसी भी लैपटॉप के हवाले से, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से कोई भी न्यूज़ होती है तो वह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और उस चैनल पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और फिर आप कर सकते हैं उन पर अपने कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, और अगर आपको वो वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।